युवराज, हम ये जानना चाहते हैं कि आपको राजकुमारी रूपलेखा कैसी लगी? अभी अभी तो मिले हैं, इतनी जल्दी हम किसी के बारे में राय कैसे बना सकते हैं? कैसा शोर है ये? दीदी, आप? ये झूमर गिरा नहीं, बल्कि गिराया गया है। अब तुम खुद ही देखो रघुवीर, ये लोहे की जंजीर अपने आप तो नहीं पिघल सकती। कोई हमारे भतीजे को मारना चाहता है। पर ऐसा कौन कर सकता है? और देवरक्षिका कहाँ है? आपने तो बोला था कि वो हमेशा आपकी रक्षा के लिए रहती है। ऐसे करता है कोई किसी की रक्षा? आज अगर हम ना होते तो न जाने क्या हो जाता। अरे ओ, जा बुला कर ला देवरक्षिका को। ठीक तो है ना? पास आए दूरियां फिर भी कम ना हुई, एक अधूरी सी हमारी कहानी रही। आसमां को ज़मीन ये जरूरी नहीं, जा मिले जा मिले। इश्क सच्चा वही जिसको मिलती नहीं मंजिलें मंजिलें। रंग थे नूर था जब करीब तू था, एक जन्नत सा था ये जहां। वक्त की रेत पे कुछ मेरे नाम सा लिख के छोड़ गया, तू कहाँ? आइए। तो फुर्सत मिल ही गई आपको। अब देख भी लीजिए, आपके पीछे आपका फर्ज राजकुमारी रूपलेखा को निभाना पड़ा। देवरक्षिका, कहाँ थी आप? वो मैं युवराज के कहने पर रसोई घर में खाना बना रही थी। घी जला रही होगी और क्या। आग में घी डालना तो हमें भी खूब आता है देवरक्षिका। अब देखो हम तुम्हारी कैसे बेइज्जती करवाते हैं। छोटी रानी, माना कि देवरक्षिका से बहुत बड़ी भूल हो गई, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनका अपमान करें। कहाँ की देवरक्षिका, बड़ी बड़ी बातें करा लो बस, और क्या।
जरा पूछिए इससे। एक मच्छर तक मारा युवराज माधव की रक्षा करने के लिए, बिना बात के इसे महल में उठाकर ले आए। बस अब बैठे बैठे रोटियां तोड़ेगी और कुछ नहीं। बस करिए छोटी रानी, इससे पहले कि आप देव रक्षिका और इनके वंश के बारे में कुछ कहे, आप शांत हो जाइए। अजी काहे का वंश? 420 खानदान है इसका। बस बातों के शेर। ये आप लोग क्या कह रहे हैं? देव रक्षिका अपना कर्तव्य निभाना भूल गई है। 100 साल की देव रक्षिका परंपरा में आज पहली बार ऐसी चूक हुई है। देव रक्षिका काहे की? ये तो देव भक्षिका है, देव भक्षिका। बस करिए छोटी रानी और अपने गुस्से को शांत करिए। हमें तो डर लग रहा है कहीं आप अपने गुस्से में देव रक्षिका को घर से बाहर ही ना निकाल दें। अजी ये तो आपने बहुत बढ़िया बात की, हम इसे अभी घर से निकालते हैं। क्या कर रही हैं आप? रुकिए। बस बहुत हुआ। युवराज, बहुत दर्द हो रहा है। तुम इस महल में सेविका से ज्यादा कुछ नहीं हो। अब जाओ और जाकर युवराज माधव के लिए खाना बनाओ। हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी। खाना पूरा का पूरा जल गया है। समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं। ठीक तो हो ना? अब तक तो नहीं, लेकिन एक बार हम आपके हाथों का खाना खा लें तो जरूर ठीक हो जाएंगे। वाह, क्या खाना बनाया है आपने। आपने तो हमारे राज्य का नक्शा ही बना दिया। माधव, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? तुम, आप बात तो ऐसे कर रही हैं जैसे कोई अपने दोस्त या पति से बात करता है, लेकिन हम तो दोनों ही नहीं हैं। आप एक देवरक्षिका हैं और हम एक युवराज। आप अपनी हद में रहिए और दोबारा हमें तुम मत कहिएगा। हमने आपसे कहा था कि आप अपनी कमजोरी मानकर माफी मांग लें, लेकिन नहीं, आपने हमारी एक ना सुनी। अब अगले 15 मिनट में आपको खाना परोसना है।
हम कुछ मदद करें? हमारा मतलब है, अगर आप दोनों को कोई एतराज ना हो तो आज सबके लिए खाना हम बनाना पसंद करेंगे। लेकिन आप तो एक राजकुमारी हैं, क्या आपको खाना बनाना आता है? राजकुमारी को तो सब कुछ बनाना आना चाहिए, तलवार भी चलाना आना चाहिए और घर भी चलाना। तो फिर बताइए, क्या हम खाना बना सकते हैं? ये आप ही का महल है राजकुमारी जी, और अपने महल में इजाजत नहीं ली जाती। आप जो चाहें वो करें। कोई है? जी युवराज जी। हम चाहते हैं कि आप राजकुमारी रूपलेखा जी की मदद कीजिए, और आप देवरक्षिका जी, आप जाइए और थोड़ी देर आराम कीजिए। सारा खाना जलाकर आप काफी थक गई होंगी। वाह, खाना तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। लगता है रानी साहिबा की किस्मत में आज का स्वादिष्ट खाना लिखा ही नहीं है। वो जेठ जी, हम कह रहे थे कि खाना तो स्वादिष्ट लगेगा ही। आखिर ये खाना राजकुमारी रूपलेखा ने अपने हाथों से बनाया है। देवरक्षिका जी, बैठिए ना। जी नहीं। बैठिए। रघुवेंद्र, हमें लगता है कि राजकुमारी रूपलेखा माधव के लिए आदर्श जीवन संगनी है। अब देखिए ना, पहले तो उन्होंने माधव की जान बचाई और अब ये साबित कर दिया कि इन्हें घर संभालना भी बखूबी आता है। सुंदर है, सुशील है, सर्वगुण संपन्न है। अगर इनके परिवार की और हमारे परिवार की ताकत मिल गई ना, तो हमारी ताकत 100 गुना बढ़ जाएगी। पर बुआ जी, प्यार ताकत नहीं, कमजोरी है। प्यार में इंसान अपने दिमाग से नहीं, दिल से काम लेता है और अक्सर गलतियां कर देता है। और हम यहां रिश्ता बना रहे हैं, प्यार नहीं। क्योंकि प्यार दिल से होता है और रिश्ता दिमाग से बनता है। और हम एक युवराज हैं। एक युवराज को हमेशा अपने दिमाग से काम लेना चाहिए, दिल से नहीं। बुआ जी को क्या हुआ? बड़ों से जुबान लड़ाएंगे तो और क्या होगा। आपकी बदतमीजी हम तो सहन कर ही लेते हैं, लेकिन मृणालिनी दीदी हमसे भी बड़ी है। हम जरा दीदी को मना के आते हैं। छोटी रानी, दीदी अभी नाराज हैं, उन्हें अकेले छोड़ देना ही बेहतर है। और वैसे भी राजकुमारी रूपलेखा ने अपने हाथों से खाना बनाया है, खाना बीच में छोड़कर मत जाइए। नागरानी को एकदम से क्या हो गया? ऐसा गुस्सा करने वाली कोई बात ही नहीं थी। राजकुमारी रूपलेखा
क्या हुआ? अरे आपका शरीर तो ठंडा पड़ रहा है, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आपको तो बुखार है। बुखार है? हमें वैद्य जी को बुलाना चाहिए। अब क्या करें? वैद आ गया तो उसको मेरी असलियत का पता चल जाएगा। कुछ तो करना होगा। कि नहीं, हमें कुछ नहीं हुआ है, हम ठीक हैं। बस थोड़ा सा आराम कर देंगे, हम ठीक हो जाएंगे। राजकुमारी, आप हमारी मेहमान हैं, आपकी देखभाल करना हमारा कर्तव्य है। अगर तबीयत ज्यादा खराब हो जाएगी तो युवराज, मुझे लगता है कि हमें डॉक्टर की वेट नहीं करनी चाहिए। हम अभी सेवक से कहते हैं, वो इन्हें ले जाएंगे। अरे युवराज माधव, सेवक क्यों लेके जाएंगे? ऐसे समय में तो अपनों की जरूरत होती है ना। आइए रूपलेखा, हम आपको ले चलते हैं। हमें कहीं नहीं जाना है। अरे राजकुमारी इतनी हड़बड़ाती हुई क्यों चली गई? नागरानी, मुझे एहसास हो गया था कि नक्षत्र की वो दशा आ गई है जब हम लोग अपने आप को अर्धनागिन रूप में बदलने से नहीं रोक सकते। और मैं आपको बताने वाली थी, पर हमें इस बात का एहसास हो गया था तक्षिका। तभी तो नाराजगी का नाटक करके वहां से यहाँ आ गए। और माया अभी तक वही है। आप उसकी फिक्र मत कीजिए, वो खतरों को पहचानना भी जानती है और खतरों से बच के निकलना भी। आपके जाने के बाद माया भी वहां से निकल गई थी। लेकिन तक्षिका, हमें बहुत संभल कर रहना होगा, क्योंकि 24 घंटे में 1 घंटा ऐसा होता है जब इच्छाधारी नागिन अपने अर्ध नागिन रूप में आती। हमें कैसे भी करके अपनी असलियत राजवंश परिवार से छुपा के रखनी होगी तक्षिका। और जब एक इच्छाधारी नागिन अपने अर्ध नागिन रूप में आती है तो उसकी केचली उतरती। हमें उसे भी बहुत संभाल कर रखना होगा, वरना जो सवाल खड़े होंगे वो सबके सामने हमारी असलियत ले आएंगे। और तक्षिका, हमारी और माया की केचली की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम्हें उसे संभाल कर रखना है। जी नागरानी। और हमने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से पहले बुआ जी और अब रूपलेखा इतना नाराज हो गई? बात कहने का तरीका बात से कड़वा होता है। आपने कहा कुछ नहीं, लेकिन जो कुछ भी कहा उसका अंदाज गलत था। ये बात आपने बिगाड़ी है, आप ही से बनाएंगे। ये रिश्ता किसी भी कीमत पे टूटना नहीं चाहिए। रिश्तों का क्या है पिताजी, वो तो रोज बनते और टूटते हैं। उनके टूटने से कोई मर नहीं जाता। क्या कहा? हमने ये कहा महाराज कि हम ये शादी नहीं टूटने देंगे, हम उनसे शादी करके ही रहेंगे।
हाँ मैं दीदी। युवराज माधव ने जिस तरीके से आपसे बात की उसके लिए माफी मांगने आए हैं। दरवाजा खोलिए दीदी। आपको तो बुखार है? जी नहीं, हमें कुछ नहीं हुआ है। आइए रूपलेखा, हम आपको ले चलते हैं। हमें कहीं नहीं जाना है। समझ नहीं पा रही हूँ कि राजकुमारी ऐसे अचानक से क्यों चली गई। नाराज होने की तो कोई वजह ही नहीं थी। मुझे उनसे बात करनी पड़ेगी। कहीं कुछ और बात तो नहीं, इससे पहले कि बात और बिगड़ जाए। मुझे इस बात को यहीं सुलझाना होगा।